तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा है, दिल है मुश्किल ये रूह भी मेरी। अब इसको मैं राग में भी इस्तेमाल कर दूं, इसको मैं इसकी करें रेंडिशन है, इसको करें जरा, किस तरह से मॉडिफाई करेंगे। हाँ जरे बाबा दा बाबा ना 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 बाबा दा मा, ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, उतना हुआ नहीं जितना हुआ तेरा। अब मैंने उसको सादगी में लिया। ये आपके दिमाग में जब आप रियाज करते हैं, मेहनत करते हैं, तो फिर अल्लाह देना शुरू हो जाता है। एक दफ़ा इल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा कि आप जब शेर लिखते हैं तो लफ्ज़ कैसे मिलता है आपको? देखो शेर लिखने के तो लफ्ज़ चाहिए होता है ना। ये गुम्मद बिनाई या आलम तन्हाई, मुझको तो डराती है इस दश्त की पहनाई, तो ख्याल आ गया, वर्ड्स कैसे आ गए? बिल्कुल बिल्कुल है गर्मी आदम से हंगामा आलमगर, सूरज भी तमाशाई तारे भी तमाशाई हैं, ये कितों आ गए? वो कहते हैं कि जब मैं जाल कोई बंदा फेंके मछलियां पकड़ने के लिए, तो उसमें इतनी रंग बिरंगी मछलियां फंस जाएं तो दिल करता है केड़ी रखा थे केड़ी छड्डा। अल्लाह मियाँ इस तरह मुझे लफ्ज़ देते हैं, और इस तरह सुर होता है। जब कोई बड़ा गवैया बनता है, जैसे मेहंदी हसन बनते हैं, जैसे सलामत अली नज़ाकत अली बनते हैं, बड़े गुलाम अली खान बनते हैं, तो जो सुर होते हैं वो खुद हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, जैसे लफ्ज़ किसी बड़े शायर के सामने हाथ बांध के खड़ा हो जाता है। अब कोई आदमी अगर आसान बात भी करे, गम है या खुशी है तू, गम है या खुशी है तू, अब ये नासिर काज़मी है, मेरी जिंदगी है, अब कुछ ज़्यादा मुश्किल लफ्ज़ लिखने की ज़रूरत ही नहीं। गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू, मैं तो वो नहीं रहा हाँ मगर वही है तू। अब देखें ना, इस पर अब किताब लिख लें। अगर जब नुसरत साहब ने उनके सुर डाले, ने जाने रे 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 ग रे ने जाने रे सा, मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं। अब एक्सप्लेन हो गया, एक्सप्लेन हो गया। रहा मगर वही है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है। अब ये कौन लिख के लाएगा? वो कश्तियाँ जलाने वाले क्या हुए, उसको जैसे कहते हैं ज्वेलरी पहना दी। हाँ उसको वो आपने वो इज्जत और पहचान दे दी। हाँ जी, अल्फाजों को। वो जो काफिले थे आने वाले वो क्या हुए, उनका एक शेर है, मुझे थोड़ा इस वक्त भूल रहा है, उसमें एक शेर है, इमारतें तो जलकर राख हो गई, इमारतें बनाने वाले क्या हुए। अब ये कौन लिखेगा जो फील करेगा? एक शेर है गालिब का, वो फिराक और विसाल कहाँ, वो रोज़ शब वो माओ साल कहाँ, दिल तो दिल वो दिमाग भी न रहा, शोरा सौदा खद्दो खाल कहाँ। उसमें एक शेर है, थी वो एक शख्स के तसव्वुर से अब वो राना ये ख्याल कहाँ। उसमें एक शेर है कि फिक्र दुनिया में सर खपाता हूँ, मैं कहाँ और ये बबाल कहाँ। अब देखें गालिब, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये पता कैसे सोचते हैं? ये ऐसे सोचते हैं कि जो कोई सोच ही नहीं सकता इस तरह। इसकी इनकी सोच उस वक्त शुरू, जब हमारी सोच बंद हो जाती है, वहाँ से इनकी सोच शुरू हो जाती है। हम ये कभी नहीं कोशिश भी करें, एक गाने की लाइन लिखनी हो या एक लाइन मिलानी हो। अब मैं कई दफ़ा लता जी के गाने सुनता हूँ तो कई मुझे समझ, अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो, मैं कहा यार वो मैं मर गया की शुरू। लता जी का आपने नाम लिया, तो ये बताइए कि क्या ये सच है कि लता जी बहुत मोहब्बत करती थी आपके चचा सलामत अली से? बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सच है। इतनी मोहब्बत की उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन सलामत अली ने शादी कर ली। उनके रिश्ते क्या और उनकी मोहब्बत का तो मैं अहाता तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये वो बड़े लोग हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे उधर भी दिल दुखे इधर भी दिल दुखे। लेकिन जो सबसे बड़ा रिश्ता है लता जी का और सलामत अली खान का, वो सुर का रिश्ता है। अब सलामत अली खान जैसा बंदा कह रहे मोरे नैन लगेगी बरसात रे, अगर वो तान कह रहे हैं, को पलटा कह रहे हैं, तो जो गाना गाने वालों के भी गाने वाले होते हैं। अब ये जो मैंने करके थोड़ा सा दिखाया है, बहुत तो जो गाने वाला होता है वो कहे या ले आवाज कितों आ गई। बहुत खूब, बहुत खूब। वो तो वो भी सलामत अली खान उनके आशिक थे, उनके गाने के। लता जी उनके आशिक। ये वो लोग थे कि जो
पल पल में एक्सप्रेशन के बादशाह थे। तो ये बताए, अगर शादी हो जाती लता जी की सलामत अली से, तो पाकिस्तान और इंडिया की क्या जंग हो जाती या रिश्तेदारी और करीब हो जाती? यार मैं कहता हो ही जाती तो शादी अच्छा थी। तो क्यों नहीं हुई, क्या वजह थी? असल में आपको पता है मुल्कों के हालात, और फिर सलामत अली खान साहब एक बहुत प्यारी बात करते थे, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा, ये आपके देखने सुनने वालों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। खान साहब कहते थे मैंने पाकिस्तान अपनी आंखों से बनते हुए देखा था। वो तकलीफ़ें, परेशानी जो पंजाब में एक लड़ाई हुई थी 47 के बाद, आपस में लड़े थे और मार कुटाई हुई थी, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, तो वो आंखों से देख लिया था उन्होंने। अगर वो कहीं कलकत्ता में होते, दिल्ली में होते, बॉम्बे में होते, पूना में होते, किसी जगह पे होते, तो शायद पंजाब के अंदर ना होते, चढ़दे पंजाब के अंदर ना होते, तो वो फिर शायद वहीं रह जाते। मैंने हिंदुस्तान में जाके देखा, वहाँ के मुसलमान बड़े आराम से रहने, ठीक है आपस में नाराज़गियाँ तो होती हैं, वो चलती हैं, वो एक पॉलिटिकल बात है, उसमें मैं जाऊँगा नहीं, लेकिन वो बड़े आसानी से रह रहे। वो उनमें से कोई भी पाकिस्तान नहीं आना चाहता है, मैं माफ़ी के साथ बोल रहा हूँ, ये एक बात है। इसी तरह जो पाकिस्तान एक दफ़ा आ जाता है, फिर वो सोचता है यही मेरा घर है। तो अगर शादी भी हो जाती तो उसमें कोई इतराज़ नहीं था, वो एक दोनों मुल्कों के लिए कोई अच्छी बात होती कि दो बड़े आर्टिस्ट मोहब्बत के रिश्ते में बन गए हैं, दोनों इस दुनिया में नहीं है, तो मैं दुआ करूँगा दोनों के लिए। और वो जो काम करके गए, इस अपार्ट फ्रॉम देयर रोमांस एंड प्यार एंड एवरीथिंग, पाकिस्तान का नाम रोशन किया उन्होंने, वो जो काम करके गए और इंडिया का नाम रोशन किया लता जी दुनिया में, बिल्कुल, और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, सबसे बड़ी बात होती है। इंसान अपने काम पे लेजेंड्स है, बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, हुनर नहीं है, और आपकी कोई खिदमत भी नहीं। तो ये बताइए, जब आखिरी दफ़ा आप मिले थे तो कोई मेमोरी शेयर करें जो आपके दिल में है, जी, दिल और दिमाग में है। सलामत अली खान साहब ने खुद मुझे बात बताई थी कि एक वो गाना उनको ज़ाती तौर पे बड़ा पसंद था। वो फिल्म थी माला सेना की, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, मेरा दिल ना खिला सारी बगिया खिले भी तो क्या है, एक तू ना। कहते मैं कमरे में बैठा तो वो अपना LP उसको लगाया, और उसको लगाने के बाद वो जब बाहर चली गई और उन्होंने गाया था लता जी ने ये गाना, जब वो LP में गाना ख़त्म हुआ तो आप वापस आके कहती हैं कि खान साहब आपने सुन लिया गाना। कोई ना कोई देखे ना, सारी बातें तो आदमी बता नहीं सकता, कितनी भी कुर्बत हो, तो अल्लाह ताला उन दोनों को गरीब की रहमत करे। उनके और कौन से गाने थे जो कि सलामत अली बड़े शौक से सुनते थे लता जी के गाने? एक था लग जा गले के, फिर ये बहुत शौक से सुनते थे, हंसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लगे जा गले। मैंने इसको थोड़ा क्लासिक कर दिया क्योंकि क्लासिकल आदमी का वो गाना था। एक गाना बड़ा सादा सा लता और किशोर का, सॉरी मैं गा ही जा रहा हूँ आज बड़े दिनों के बाद। आप सॉरी नहीं कह सकते, ये आपने गलत बड़े सवाल कर दिए। मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं कोई और क्वेश्चन करूं, मैं चाहती हूँ बस आप गाते जाएं। मेरे डैडी को मिक्स करते थे उस गाने से, वो R.D. बर्मन का गाना है, महबूबा फिल्म से। सुनाइए सुनाइए। पर्वत के पीछे चंबेदा गाँव, गाँव में दो प्रेमी रहते हैं हो, हम तो नहीं वो दीवाना दिल तो दीवाने लोग कहते हैं, हे गाँव में तो प्रेमी रहते हैं। ये गाना अमेजिंग अमेजिंग, मैं आपको सारा सुनाऊं, आंखों में आंसू आ जाएंगे मेरी। बहुत बहुत प्यारा। उसको थोड़ा बहुत क्लासिकल करके गाते, क्लासिकल थोड़ा अपनी जगह डाल के
सरमंडल पकड़ के। लता जी की कोई मेमोरी जो कि आपको याद हो, जो आपके साथ शेयर की हो कभी इस्लामत अली ने, या आपने सुनी हो घर में, कभी डिस्कस हुआ हो, प्यारी सी खूबसूरत सी मेमोरी? उनका एक गाना है बड़ा नटखट है, कृष्ण कन्हैया क्या करे यशोदा मैया। वो बहुत गाना प्यारा सुन गाना के है। मैंने जिंदगी में उनकी आंखों में आंसू नहीं देखे थे। आंसू थे उनकी आंखों में। बड़ा नटखटी है रे हे कृष्ण कन्हैया, एसडी बर्मन का गाना है। क्या करे यशोदा मैया, हे मैया रे, हाँ हाँ बड़ा नटखटी। उसमें शेर है जो ज्यादा उनको हॉन्ट करता था। आ तो है मैं, ध्यान रखिएगा, गले से लगा लूं, लगे ना किसी की नजर, मन में बसा लूं, वाह वाह वाह। सबका है प्यारा हे बंसी बजैया, का करे यशोदा मैया। क्या प्यारा गाना है, अल्फाज का क्या चुनाव है, क्या खूबसूरत। क्या उन्होंने लिखा भी किसी और उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे वो हमेशा ये सुनकर। ये गाना, क्योंकि देखें बच्चे सबको अजीज होते हैं, तो उसमें वो असल में तशबीह दे रही हैं अपने कृष्ण महाराज से उनको। तो वो देख रहे हैं कि बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया क्या, तो वो बच्चे भी जब बहुत छोटे होते हैं शरारतें करते हैं, तो बंदा जब बच्चा बड़ा हो जाए तो वो थोड़ा सा टाइम नहीं देता, पास नहीं बैठता। मेरी माँ भी कहती है मेरे को बैठया कर, तो कई दफ़ा हम अपना बड़ा शो करते हैं, मम्मी मैं बिजी हूँ मैं मिल लूँगा, लेकिन जब वो चले जाते हैं तब कहते हैं यार हम बैठे क्यों नहीं थे। तो ये कुछ चीज़ें टाइम इतना सा लगता है, टाइम इतना सा लगता है, जो चीज़ें रिलेटेड होती है ना आपकी, वो आपके दिल फिर के आप बहुत फिर करीब निशानियाँ होते रह हैं। जाती हैं, ये उनकी जूती पड़ी है, ये उनकी चीज़ें पड़ी। तो खान साहब बहुत ज़्यादा। एक और बात उनके बड़ी कमाल थी, क्योंकि मेरे उस्ताद भी थे वो, मैंने कहा खान साहब आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो खान साहब कहा करते थे यार मैं पीछे मुड़ के नहीं देखना, आई डोंट वांट टू सी कि पीछे क्या था। समझ गए हाँ। तो मैं अब आगे मैं जीना चाहता हूँ, अगर मैं पीछे देखूंगा तो मैं रुक जाऊंगा और मर जाऊंगा। बहुत प्यारी, बहुत बड़ी बात कर दी। That's very important. If you want to live in your life, you have to move on. you have to move on.